लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और चुनाव कैंपेन भी कई स्थानों पर शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ हिमाचल में विधानसभा के 6 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपको मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रभार भी दिया गया है और कब से कैंपेन शुरू हो जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें, बीजेपी ने कैंपेन स्टार्ट कर लिया है। मंडी से कंगना रनौत उनकी प्रत्याशी हैं, वो फील्ड में उतर चुकी है। तो कांग्रेस की तैयारियां किस तरह की हैं अभी? देखिए, कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है और बहुत जल्द हमारे प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। पार्टी ने इसकी मीटिंग जो है वो 6 तारीख को रखी है दिल्ली में और उस दिन जो है मोस्ट लाइकली इसका निर्णय ले लिया जाएगा। हमारे 6 के 6 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसका भी, और जो 4 हमारे लोकसभा के टिकट है वो भी हो जाएंगे। और निश्चित तौर से उसके बाद पार्टी की जो सरगर्मियां हैं और जो एक्टिविटीज है प्रदेश के अंदर, वो पूरी पूरी जो है गति पकड़ेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हर इलाके के अंदर जाएंगे और जो कार्य हमने 1 साल के अपने कार्यकाल में, 15 महीने के अपने कार्यकाल में किए हैं, उसका भी व्याख्यान किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो कमी पेशियां केंद्र की ओर से हिमाचल के लिए रही, खास करके आपदा के समय में जो सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, उस चीज को भी लोगों के बीच में रखा जाएगा और फिर जनता ये निर्णय लेगी कि उन्होंने किसका समर्थन करना है। मंडी लोकसभा क्षेत्र पर सबकी नजरें हैं और वहां से, क्योंकि कंगना रनौत जो एक फिल्म सेलिब्रिटी भी हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। प्रतिभा सिंह जी वहां से चुनाव लड़ती आई हैं। क्या वही चुनाव लड़ेंगी? और कैसे, जिस तरह से कंगना रनौत लगातार फील्ड में जा रही है और आज उनका एक बयान भी आया है कि प्रतिभा सिंह जी को अरेस्ट करना चाहिए, किसी युवा चेहरे को वहां पर मौका दिया जाना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कंगना जी भाजपा की प्रत्याशी है, उनको उनको मुबारक है। मगर कांग्रेस ने किसको अपना प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। जब हम उनके पार्टी के ऊपर और उनके कैंडिडेट्स के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जब हमने कहा है कि ये उनका फैसला है, तो उनको भी हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक लड़ाई लड़ने की बात है, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। कंगना जी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मैं तो उनको अपनी बहन कहता हूँ। मगर जहां तक उनकी कार्यशैली एक राजनेता के रूप में है, जो उनका सहयोग हिमाचल की बेटी अपने को कह तो रही है, मगर आपदा के समय में क्या सहयोग उन्होंने दिया, कितने गांव, कितने घर, कितने कस्बे, कितने इलाके को उन्होंने दौरा किया, कितने लोगों से वो मिली, कितने प्रभावित परिवारों से वो मिली, इस चीज का ब्यौरा भी उनको प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि बेटी केवल बेटी कहकर बेटी नहीं बनती है, उसके लिए ये चीजें कमिटमेंट होनी चाहिए। और वो कमिटमेंट केवल चुनावों की कमिटमेंट नहीं होती है, वो चुनावों के पहले की भी और चुनावों के बाद की कमिटमेंट होती है। चुनावों के पहले तो वो कभी लोगों के बीच में दिखी नहीं, और चुनावों के बाद भी ऐसा लगता है कि वो अपने बॉलीवुड के करियर को इतनी आसानी से अलविदा तो कहेंगी नहीं। तो ये मंडी की संसदीय क्षेत्र की जनता को ये तय करना है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं, तो क्या हर छोटे कार्य को कराने के लिए, हर एमपी लैड को लेने के लिए, डंगा लगाने के लिए, महिला मंडल के भवन को बनाने के लिए, सामुदायिक भवन को बनाने के लिए, अपने घर में कोई रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए, क्या मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता बॉम्बे जाने के लिए तैयार है? ये फैसला मंडी की जनता को करना है। 6 जगह उपचुनाव भी होने हैं। एक मंडी संसदीय क्षेत्र में ही लाहौल स्पीति में होगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अनुकूल माहौल है? जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हैं, उपचुनाव जीतने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है? नहीं, निश्चित तौर से है, क्यों नहीं है। हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जो यहाँ पे धोखा वहाँ के हमारे विधायकों ने किया है, उसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। और किन किन परिस्थितियों में किया, किस लोभ लालच से किया, या किस परिस्थितियों में किया, ये हमसे बेहतर प्रदेश की जनता जानती है। हमको हर चीज को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। हमसे बेहतर प्रदेश की जनता हर चीज को जानती भी है, समझती भी है, और हमसे कई गुना ज्यादा हमसे समझदार प्रदेश की जनता है। तो उनको पता है कि किस परिस्थितियों में और किस जो है दबाव में ये निर्णय उन लोगों ने लिए हैं, ये तो वही जानते हैं। मगर प्रदेश की जनता इसका फैसला जो है वो चुनावों के समय में करेगी कि इस तरीके की अवसरवादिता, इस तरीके की राजनीति हिमाचल की देवभूमि में नहीं चल सकती है। सर, आखिरी प्रश्न। बजट सत्र के दौरान आपने भी नाराजगी जाहिर की थी, इस्तीफा आपने पद से दे दिया था। क्या अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है? और देखिए, ऐसा है, मेरे मन में जो है ना वो साफ है। अगर मैं नाराज हूं किसी चीज की वजह से, तो मैं उस चीज को दिखाता हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो पीठ पे छुरा मारेगा।
या जो है पीछे से वार करेगा। जो मैं कहूंगा सीधे रूप से कहूंगा। अगर मेरी नाराजगी किसी से भी थी, चाहे वो सरकार के किसी व्यक्ति से थी, चाहे मुख्यमंत्री जी से थी, चाहे पार्टी अध्यक्षा से थी, चाहे केंद्रीय नेतृत्व से थी, मैंने अपनी बात को कहा, उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने कहा कि आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स वाजिब है और उन्होंने उसको ठीक करने की बात कही है। तो मैंने अपनी बात रखी है। तो ये मैं आज भी कह रहा हूं और आने वाले समय में भी अपनी ओर से, हमारे में भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई परफेक्ट है, हमारे अंदर भी कमियां रह सकती है। मगर अगर हमें लग रहा है कि पार्टी में या संगठन में या सरकार में कुछ कमियां हैं, तो उसको उजागर करना, समय रहते हुए उजागर करना, ताकि उसका नुकसान हमें चुनावों में ना हो, ये हमारा दायित्व बनता है और उसका मैंने निर्वाहन किया है। नाराजगियां परिवार के अंदर हो जाती है, स्वाभाविक है, ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी आवाज रखने का अधिकार है। तो ये हम उस दृष्टि से रखी है और अब उन्होंने कहा है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि उस चीज को देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा और उस पे आने वाले समय में इलेक्शंस के बाद उस पे मंथन किया जाएगा। तो हमने उनकी बात को माना है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे और इन्होंने कहा कि जो मैंने अपनी बात कहनी थी वो कही है और अब आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से जल्द कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे। कंगना रनौत को जवाब ये भी देना होगा कि आपदा के वक्त वो कहाँ थी और बाकी जब जीतेंगे भी तो काम कैसे लोगों के होंगे। ब्रिजेश शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर शिमला।